चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमें क्वेश्चन दिया है यदि ए का 15% बी के 10% का तिगुना है तो ए रेशियो बी किसके बराबर होगा, ए अनुपात बी किसके बराबर होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं सॉल्व। इसमें दिया गया है ए का 15% यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। किसके बराबर है ये, बी के 10% के, बी के 10% का ये तिगुना है, तो इंटू 3 कर लेंगे। अब ये यहाँ पे हमने अपने क्वेश्चन को जमा लिया है। सबसे मेन आपको यही करना है। आपको अगर कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको क्वेश्चन को अरेंज करना आना चाहिए। अगर आपने उसको सही तरीके से अरेंज कर लिया तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको एक तरफ लिख ले, ए और बी इधर आ गया, तो ये हमारी वैल्यू सारी उधर चली जाएगी। इधर 10/100 इंटू 3/1, और ये यहाँ आएगा तो उल्टा होके आ जाएगा 100/15। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 10, 5 1 जा 5 और ये 2। तो हमारे पास वैल्यू आ गई पूरी 2/1। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि ए रेशियो बी क्या होगा, तो हमारे पास ए रेशियो बी हो जाएगा 2:1, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें दिया गया है एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज़ सुनता है, तो उस ध्वनि की गति क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ध्वनि की गति। तो आपको सबसे पहले इसमें स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आप सभी को पता होना चाहिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि इसमें हमें निकालना है ध्वनि की स्पीड। तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ टाइम, यानी कि ध्वनि की स्पीड, ध्वनि की गति। तो हमारे अब ये डिस्टेंस हमारी क्या है 6.64, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ये है किलोमीटर में, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमारा समय कितना दिया हुआ है, समय दिया है हमारा 20 सेकेंड। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ध्वनि की गति आ जाएगी 332 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें जो इस ध्वनि की टाइम दिया हुआ था आवाज़ सुनने का वो 20 सेकेंड दिया हुआ था, इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो मीटर सेकेंड में आएगा। हमारा क्वेश्चन है 15%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला कितने परसेंट की एकल छूट के बराबर है। यानी कि हमारा क्वेश्चन मैं आपको समझा दूँ। क्वेश्चन ये है कि हम जो ये छोटी छोटी इसमें छूट दे रहे हैं 15%, 20% और 25% की, अगर हम उसको एक साथ में हमें अगर छूट देना हो किसी चीज़ पे तो हम कितने परसेंट की छूट देंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे 100 लिखेंगे। उसके बाद 100 क्यों लिखा है, क्योंकि हम ये परसेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम कितने परसेंट की छूट दे रहे हैं, 15% की, यानी कि 15% की छूट देने के बाद हमारे पास आएगा 85, और अपॉन में 100 करेंगे क्योंकि हम परसेंट 100 से परसेंट निकालते हैं। उसके बाद 20% की छूट है तो ये हमारा हो जाएगा 80, और यहाँ पे आ जाएगा 100। उसके बाद 25 है तो ये 75 और अपॉन में 100। अब दोस्तों ये हमारे पास पूरा कैलकुलेशन आ गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते जाएंगे हम लोग इसको। तो 100 से 100 कैंसिल, हम सारी चीज़ें कैंसिल कर देंगे जितनी भी है इसमें। मैंने इसको पहले से किया हुआ है, तो आप इसको करके देखेंगे धीरे धीरे तो आपको पूरा ये आसानी से समझ में आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास लास्ट में जो भी बचेगा वो 17 × 3, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 51%। यानी कि हम छोटी छोटी छूट ना देके हम साथ में किसी भी चीज़ पे 51% की छूट दे सकते हैं, जो कि इन सबके बराबर होगी। चलिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन टाइम और वर्क में से हमने लिया हुआ है।
इस क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 9 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकेगा। तो इसको चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको निकालना है कि बी कितने दिन में उस काम को, जो दोनों मिलके कर रहे थे, उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो नंबर ऑफ डेज बी विल टेक, मतलब बी को कितना समय लगेगा उस काम को करने के लिए। तो दोनों मिल के पूरा काम कर रहे थे 6 दिन में। अब उसमें से हम ए का, जो भी काम करता था ए का, हम उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें दिया गया है दोनों मिलकर 6 दिन में करते थे और ए उसको अकेला 9 दिन में करता था। तो हम ए का हिस्सा उसमें से हटा लेंगे पूरे काम में से, तो ये 1/9 हो जाएगा। और जब हम उसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम हमारे पास 18 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास डिजिट आएगी 3 - 2 ऊपर। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/18, यानी कि बी को समय लगेगा 18 दिन होगा उस काम को करने के लिए। ये हमारा क्वेश्चन मैथ्स का। एक स्पीकर सेट 49,4950 का है, ये उसकी मूल्य है। यदि उसे 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दी जाए, क्रमिक यानी कि एक के बाद एक, जैसे 20% छूट दी जाए इस मूल्य पे, उसके बाद 15% और दी जाए, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालना है हमको। तो सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, हमने स्पीकर सेट हमारा है 4950 का, उस पर अब हमने छूट दे दी सबसे पहले 20% की, तो ये हमारा हो जाएगा 80/100, यानी कि हमने उस पर 20% की छूट दे दी और साथ ही हम उस पर 15% की छूट और लगा देंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन को जब भी हम अरेंज करने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3366, जो कि हमारा आंसर है। इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अभी मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है।